हमले के बाद देखिए इजराइल के लोग डरे सहमे दहशत में मेट्रो में छिपे हुए अंडरग्राउंड मेट्रो में आकर अपनी जान बचा रहे हैं। इजराइल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ईरान के एक के बाद एक हमलों के बाद देखिए मेट्रो में लोग रहना शुरू कर दिया है। अंडरग्राउंड मेट्रो में खुद की जान बचाने के लिए ये देखिए अस्थाई टेंट लगा रखे हैं लोगों ने, रातें यही बिता रहे हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कब कौन सी मिसाइल कहां से आ जाए। आयरन डोम ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार ईरान हमले कर रहा है और आयरन डोम को भी थका रहा है। अब इस स्थिति में जब इजराइल घिरा हुआ है तब उसको इंतजार है अपने दोस्त अमेरिका का। अब अमेरिका ही मदद कर सकता है क्या इस परिस्थिति में, तो अमेरिका ने मदद करनी शुरू कर दी। अगली तस्वीर देखिए, बताया जा रहा है कि अमेरिकी कार्गो, अगली तस्वीर दिखाइए, अमेरिकी कार्गो आप देख रहे हैं। इजराइल पहुंचा है अमेरिकी विमान और ये अमेरिकी विमान हथियारों की खेप लेकर पहुंचा, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए बताया जा रहा है ये अमेरिका से आया विमान इजराइल में लैंड हुआ है। इसमें हथियार गोला बारूद है जो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भेजे। तो अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है हथियारों से और पुतिन और जिनपिंग कह चुके हैं अमेरिका ने अगर मदद की, अमेरिका वॉर में आया तो वो भी वॉर में उतर आएंगे। अगली तस्वीर देखिए, खबर ये मिल रही है कि चीन का कार्गो विमान भी ईरान पहुंच गया है, यानी चीन मदद कर रहा है ईरान की, दावा ऐसा किया जा रहा है। एक कार्गो विमान जो रडार के पकड़ में नहीं आया है, इस तरह से भेजा गया है और वहां जाकर चीन ने ईरान को हथियार पहुंचाए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका की इस वॉर में एंट्री हो गई है? अभी अमेरिका बेशक खुलकर सामने ना आया हो लेकिन हथियार पहुंचा रहा है। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका कूदने को तैयार बैठा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी। उन्होंने अंतिम आदेश के लिए रुकने को फिलहाल कहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 2 हफ्ते में यह तय हो जाएगा। इस बीच अमेरिका जंग की तैयारी में जुटा है। अमेरिका ने 9 एयरबेस से ईरान की घेराबंदी पहले की। कतर में मिलिट्री बेस से फाइटर जेट्स को हटा दिया है। 5 जून को यहाँ 40 मिलिट्री विमान नजर आ रहे थे मिडिल ईस्ट में। 19 जून को सिर्फ 3 विमान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा दी है और F-16, F-22, F-35 लड़ाकू विमान भी यहाँ तैनात कर दिए। इसके बाद साथ ही B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर की तैनाती हो गई। अमेरिका में डूम्सडे प्लेन ने भी उड़ान भरी है और अमेरिका की एंट्री से विश्व युद्ध की आशंका भी तेज हो गई है। तो अमेरिका मदद कर रहा है इजराइल की। तो दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जिनपिंग और पुतिन मदद कर रहे हैं ईरान की। वो समझ रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को पीछे से मदद दे रहा है तो उन्होंने भी ईरान की मदद शुरू कर दी है। खबर कि जिनपिंग का एक कार्गो विमान भी ईरान में उतरा है। अमेरिकी तैयारी के बीच पुतिन जिनपिंग एक्शन में नजर आ रहे हैं और जिनपिंग ने इस जंग में चुपचाप धमाकेदार एंट्री ली। चीन के 3 कार्गो विमान ईरान पहुंच गए और 3 मिस्ट्री कार्गो में क्या था इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इससे इजराइल अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ गई है। ईरान को हथियार या एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की अटकलें हैं। रूस और ईरान दोनों ने इजरायली हमले की निंदा की थी, साथ ही अमेरिका के जंग में उतरने पर भी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा अगर अमेरिका जंग में उतरा तो रूस भी ईरान को सीधा समर्थन करेगा। इससे पहले चीन ने ईरान में अपने 3 कार्गो विमान भेजे हैं। सुनिए जरा अमेरिका क्या कुछ कह रहा है अब तक जो ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। I have a message directly from the president. डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के अंदर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को ईरान पर हमला करना है या नहीं। ट्रंप को अभी भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिखती है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जा सकता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल की मांग पूरी हो सकती है। ट्रंप ने ईरान को दी गई चेतावनी की समय सीमा बढ़ा दी है और कहा है कि ईरान अपने संवर्धन और परमाणु हथियार बनाने की किसी भी संभावना को तुरंत बंद कर दे। अब सवाल ये है कि किस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है, किस तरह से दूसरे देश मदद कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अब बड़ी तैयारी में, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हैं बीच में बैठे हुए। डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं इस जंग में कूदने की। ट्रंप अगले 3 दिन तक बड़ी बड़ी बैठकें करने वाले हैं।
ये बैठक ज्यादातर ईरान और इजराइल पर होने जा रही है। देखिए 20 जून यानी आज अब से लगभग 33 मिनट पहले, आधे घंटे पहले एक बैठक हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ चर्चा हुई है और सिचुएशन रूम में लगातार चौथे दिन ये मीटिंग हुई है। अधिकारियों के साथ जंग के हालात पर ट्रंप ने चर्चा की है और अब 10:30 बजे यानी अब से लगभग 1.5 घंटे बाद कई अहम फैसलों पर ट्रंप हस्ताक्षर करने वाले हैं। इजराइल को मदद से जुड़े फैसले भी संभव हैं। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाने पर भी ट्रंप मोहर लगा सकते हैं। कल सुबह 5 बजे 21 जून को सुबह 5 बजे फंड रेजर कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपनी पार्टी के धन जमा करने का अभियान है उनकी। 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है। उसके बाद 22 तारीख को 3:30 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ खुफिया ब्रीफिंग है। इजराइल ईरान जंग की समीक्षा होगी। 23 जून को 3:30 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ खुफिया ब्रीफिंग है। जंग में अमेरिका की भागीदारी पर इसमें विचार होगा। देर रात 23 जून को ही मीटिंग होगी। नाटो समिट के लिए नीदरलैंड निकल जाएंगे ट्रंप। 24 से 26 जून तक हेग में नाटो समिट है और समिट में रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा ऐलान संभव है। ईरान इजराइल जंग पर भी इसमें प्रस्ताव आ सकता है। तो ट्रंप की एक के बाद एक बैठकें, जिसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। शरोयत से जब तक इजराइल ईरान पर हमला जारी रखेगा तब तक हम किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। इस तरह जंग और हमलों के बीच बातचीत का कोई मतलब भी नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क की सभी खबरें मनगढ़ंत हैं। ईरान कभी भी अस्पतालों और नागरिकों को निशाना नहीं बनाता, जबकि इजराइल ने जानबूझकर गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाया है। तो अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ, रूस खड़ा हो गया है ईरान के साथ। अब सवाल ये है कि रूस ईरान का साथ क्यों दे रहा है। आप देख रहे हैं पुतिन खमनेई से मिल चुके हैं। ये जो मुलाकात, ये दोस्ती है रूस की और ईरान की, ये आखिर कितनी पुरानी और ये बेवजह नहीं है। आपको बताऊं, इजराइल से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक्टिव है। पुतिन ने सीधे मध्यस्थता की पेशकश कर दी और इसकी वजह रूस की ईरान से पुरानी दोस्ती है। मिडिल ईस्ट में ईरान रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। वैसे जंग से रूस को अभी फायदा हो रहा है। दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन जंग से हट गया है, साथ ही तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे सीधा फायदा रूस को हो रहा है। लेकिन पुतिन अपने यार के लिए सीजफायर चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इस जंग को लेकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से घंटे भर बात की। अपनी एजेंसियों को ईरान के बारे में जानकारी साझा करने पर सहमति दी थी। पुतिन ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नायन से के साथ भी फोन पर बात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। और इतना ही नहीं, पुतिन ने खुलासा किया कि कुछ साल पहले खमनेई को उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब खमनेई ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अगर ईरान के पास S-400 डिफेंस सिस्टम होता तो इजराइल इतनी तबाही नहीं मचा पाता। दरअसल यूक्रेन से जंग के दौरान रूस की ईरान ने पूरी मदद की थी। यूक्रेन ने रूस को ईरान के हथियार मिलने का दावा किया था। ईरान ने भी रूस को सैनिक और हथियार मुहैया कराए। ईरान ने अपने शाहिद सहित कई ड्रोन और मिसाइल रूस को भेजे थे, जिससे यूक्रेन में तांडव मचाया गया। ऐसे में पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं कि रूस ईरान की सीधी मदद क्यों नहीं कर रहा है। पुतिन ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ईरान ने अभी मदद नहीं मांगी है, लेकिन पुतिन ने ईरान की मदद से इनकार नहीं किया है। अमेरिका के जंग में कूदने का पुतिन इंतजार कर रहे हैं, तब शायद पुतिन खुलकर दोस्त ईरान की मदद के लिए मैदान में आ जाए।